जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तुलसी विवाह की सबसे सरल विधि कि आखिर घर पर तुलसी विवाह कैसे करें पूजन और क्या है विधान। साथ ही आप जानेंगे एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे इस दिन क्या करते हैं क्या नहीं, और एकादशी के व्रत में यानी कि जो देव उठनी एकादशी है, इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी 11 इस दिन देव यानी कि श्री हरि विष्णु उठ जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है और इसके बाद से सभी तरीके की मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार इस एकादशी का जो व्रत है वो 23 नवंबर यानी कि दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जान लेते हैं कि कब से जो ये तिथि है प्रारंभ हो रही है। तो ये तिथि 22 नवंबर 2023 बुधवार की सुबह 11:03 से शुरू हो रही है। तिथि का जो समापन है वो 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर होगा। 24 नवंबर को व्रत का पारण का समय है। तो जो व्रत का पारण का समय है वो है सुबह 6:51 से लेकर के 8:57 के बीच में है। कार्तिक मास की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को रखी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को ही ये जो व्रत है वो रखा जाएगा। ये पूजा भी इसी दिन की जाएगी। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका जो समय है वो सुबह 11:14 से लेकर के दोपहर के 11:57 तक होगा। अमृत काल का जो समय है वो दोपहर 12:44 से लेकर के 2:15 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर के 1:23 से लेकर के दोपहर के 2:07 तक का है। तो इन समय के बीच में आप जो है वो अपनी पूजा ज़रूर से कर लें। इस दिन के 11 को सभी तरीके के मांगलिक कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। खास करके कि 4 महीने के बाद में विवाह के कार्य शुरू होंगे। इस दिन श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए उनका तुलसी माता के साथ में विवाह करने की परंपरा भी है। शालिग्राम के साथ में तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को होता है और इस दिन तुलसी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है और तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा करवाने से और विवाह करवाने से पितृदोष का जो है वो शमन होता है। कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन कुछ चीज़ों को त्याग करके व्रत कर लेना बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन व्रत में नहीं किया जाता है। कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, इन सब चीज़ों का भी त्याग कर दिया जाता है। तो आप जान लेते हैं कि ये तुलसी विवाह घर में कैसे करें, कौन सी आसान विधि है जिससे कि आप घर में ही बड़ी आसानी से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। शाम के समय सारा परिवार इसी तरीके से तैयार हो जाए जैसे कि विवाह समारोह के लिए सब तैयार होते हैं। तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ में लाल चुनरी चढ़ाएं। आपको सामान इस तरीके से ही चढ़ाना है जैसे आप एक सुहागन स्त्री को चढ़ाते हैं। गमले में शालिग्राम जी को रख दें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें। उन पर तिल चढ़ाया जाता है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वो अवश्य कर लें। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, इसलिए भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती हैं तो वो ज़रूर से लेकर के आएँ। कपूर से आरती करें। प्रसाद जरूर चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ में ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठा करके भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें और इस तरीके से बोलें कि उठो देव सांवरा, भाजी, बोर, आंवला, गन्ने की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इस लोक आह्वान का भोला सा भावार्थ और वो ये है कि हे सांवले सलोने देव, भाजी, बोर, आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दे दें। साथ ही स्क्रीन पर दिखाए गए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी देवों को जगाया जा सकता है। तो आपको जो स्क्रीन पर ये मंत्र दिखाई दे रहा है उसको सही तरीके से नोट कर लें
और उसको पढ़ते हुए सही तरीके से उच्चारण करते हुए देवों को जगाएं। माँ तुलसी की तरह उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगे। तो इस तरीके से आप तुलसी विवाह घर में बड़ी आसानी से संपन्न करा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक की उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।